अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हैं। अनुराग जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर जो छापेमारी हुई है। देखिए, जहां तक सवाल है ये इनकम टैक्स की रेट का, आप जानते हो जैसे जैसे चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर में आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव यहाँ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट दिखाई पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने में लगी हुई है। वो चाहती है किसी तरह से एक माहौल बनाया जाए, एक डर का माहौल बनाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके पंचायत के चुनाव में भी देखा था, जब जिला पंचायत सदस्यों को आप धमका रहे थे, डरा रहे थे, और किस तरह से आप इनके डीएम औरैया के कह रहे थे कि 2 मिनट के लिए कैमरा बंद कर दिया जाए तो मैं इनको ठीक कर दूंगा समाजवादियों को। और फिर किस तरह से चीरहरण महिला का हुआ, किस तरह से बुलडोजर चलाए गए। चुनाव आते ही जनता का तो विश्वास जीतते ज्यादा अच्छा होता है ना। जनता का विश्वास तो जीत नहीं पाए। अब चूंकि जनता का विश्वास नहीं जीता उन्होंने, जनता उनके खिलाफ खड़ी है, तब वो माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी का यही असली चेहरा है। ये काम उन्होंने वेस्ट बंगाल में भी किया था, चुनाव आने के पहले तबातोड़ उन्होंने रेड मारी थी। महाराष्ट्र में भी किया था, क्या हुआ? जनता ने हरा दिया ना। इसलिए जनता के बारे में अगर सोचे बीजेपी तो ज्यादा अच्छा है। ये सत्ता के बारे में सोचती है, और जो सत्ता के बारे में सोचता है वो तानाशाह हो जाता है। वो सत्ता चाहिए होती है, कीमत कुछ भी हो, किसी कीमत पे सत्ता पाना चाहता है। तो मैं पूछता हूँ, सत्ता की हवस में आप कुछ भी सरकार का और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोकतंत्र में ताकत जनता के पास होती है, सत्ता के पास नहीं। और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब 2022 में देगी। वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देगी। अनुराग जी, अगर एजेंसियां अपना कोई काम कर रही है तो उसमें आपको आपत्ति क्यों है? आपत्ति समय की है, टाइमिंग है। 1 सवा महीना चुनाव का बचा है। आपको समाजवादी रिलेटेड ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। पहले सरकार तो 5 साल से है यहाँ पे, इसके पहले 7 साल सरकार है। क्यों नहीं सरकार ने, अगर सरकार को लगा कोई गलत कर रहा है तो क्यों नहीं सरकार ने कार्रवाई की उस समय? अब चुनाव के समय ही क्यों? चुनाव का 1 सवा महीना बचा है, क्यों? टाइमिंग का बात है। ये टाइमिंग उनकी ऐसी है जिसमें साफ झलकता है कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपने क्या देखा नहीं, जब यहाँ पंचायत चुनाव हुआ था तो प्रशासन का दुरुपयोग कर रही थी, साफ दिखाई पड़ रहा था। आपने भी आवाज उठाई होगी, अगर नहीं उठाई होगी तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन उठाई जरूर होगी, क्योंकि साफ साफ वो अत्याचार देखने को मिला था प्रशासन का। अब चुनाव आया है तो अब दूसरी एजेंसी के सहारा लेने लगे, लेकिन एजेंसियों से कभी चुनाव नहीं जीता जाता। अगर एजेंसियों से चुनाव जीता जाता तो कांग्रेस कभी इस देश से जाती नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। जनता से चुनाव जीता जाता है, जनता का मन जीतते तो ज्यादा अच्छा रहता। आज जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सामने आए। उन्होंने कहा कि साइकिल का पहिया रुकने वाला नहीं है इन छापों से। अरे साइकिल की रफ्तार और तेज होगी। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने भी जब हिंदुस्तानियों को दबाने की कोशिश की थी तो हिंदुस्तानी और बाहर निकल आए थे। अब देखना, आपको ज्यादा भीड़ दिखाई देगी, जनता ज्यादा दिखाई देगी रोड पे, क्योंकि जनता को एहसास होने लगा है कि ये अब दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इनको ये हार के लिए खिसियाने लगे हैं। इनकी मीटिंगों में भीड़ नहीं आ रही है तो परेशान है। मीटिंगों में भीड़ कैसे इनके आ रही है? आ रही है जनता के प्यार से। आप भी जनता का प्यार जीतो ना। जनता का प्यार आप नहीं जीतना चाहते, पर जनता की आवाज दबाना चाहते हो, जो दबने वाली नहीं है। वो 2022 में आपको इसका जवाब मिलेगा। आपको जो आपत्ति है वो टाइमिंग को लेकर है? बिल्कुल टाइमिंग की आपत्ति है, एक बिल्कुल टाइमिंग की। एक आखिरी सवाल मेरा, अखिलेश जी ने यह भी कहा है कि ये तो एक शुरुआत है, इसके बाद ईडी आएगी और तमाम एजेंसियां आएंगी। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने दोनों हाथ ऊपर उठा के कह दिया है, अब की बार समाजवादी की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।